Hello friends, welcome back. Continue our class. Our topic is arithmetic progress. Now today's our topic is that sum of the first n term of AP. ठीक है, AP की हम first n term का sum find out करेंगे. Then the formula is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into t. All of you know about the A. A is the first term, n be the number of the term and d is the common difference. ओके इस फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ एस एन इजिकल टू एन बाई टू एन ए प्लस ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है तो मैंने इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा एक ही फॉर्मूला है बट उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. ओके, नाउ कंटिन्यू. क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म. हमें सम फाइंड आउट करनी है 22 टर्म की. एंड एपी हमारे पास जो गिवन है एपी इज दैट 8 3 माइनस 2 सो ऑन. ठीक है, एपी ये है. नाउ ए इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 3 माइनस 8 एंड माइनस 2 माइनस 3 देन माइनस 5. ठीक है, -5 हमारे पास आ गया. नाउ वी फाइंड आउट द सम ऑफ 22 टर्म. देन इट मींस n इज इक्वल टू 22. फॉर्मूला यूज कर रही है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. ओके, n मीन्स 22 बाई 2 2a इज इक्वल टू 8 प्लस 22 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू -5. 11 16 8 to the 16 11 ये 21 into -5. ठीक है, नाउ 11 16 प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या करेंगे, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. देन -89. अब -89 की मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. देन वी गॉट 979. ये हमारा आंसर है. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. हमने फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड आउट किया है. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन वी सॉल्व. इन अनदर क्वेश्चन AP गिवन एंड सम इज आल्सो गिवन. नाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टर्म. हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. देन AP इज 24 21 and 18 and sum given है 78. ओके, सम हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द n. हमें क्या फाइंड आउट करना है, n. ओके, a इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आपको बहुत इजीली आ गया होगा d फाइंड आउट करना. 18 माइनस 21 देन -3 बीटा d. सेम फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a plus n minus 1 into t. Okay, Sn is also given at 78. हमें क्या given है, हमें Sn given है 78 and n is not given. Then n by 2 2a means 2 multiply 24 n minus 1 plus n minus 1 and d की वैल्यू है -3. ओके, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 156 n 48 -3n प्लस 3. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. 51 -3n 156. ओके, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसकी. मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ. ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर. ओके, मैं इसमें से 3 भी कॉमन ले सकती हूँ. 3 5 3 2 17n माइनस n स्क्वायर. अब ये इजी हो गया. ठीक है, 52 माइनस 17n प्लस n स्क्वायर. इट भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है हमारी. बहुत इजीली इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. 52 के मैं बहुत इजीली फैक्टर्स कर सकती हूँ, है ना. 52 के हमारे फैक्टर हो गए. 17 इंटू 4 करके देखो. नहीं, 17 इंटू 4 मेरा नहीं हो रहा है. 13 इंटू 4 शायद हो जाएगा.
13 and 4 को प्लस करेंगे तो 17 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल 0। एन कॉमन ले लिया, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 13। दोनों ही मेरी वैल्यू क्या आ रही है, n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू 4। बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, दोनों मेरे आंसर्स क्या होंगे, करेक्ट होंगे। हम आइदर या तो 4 हो गया या फिर 13, दोनों ही मेरे आंसर करेक्ट है। सम जो हम फाइंड आउट करेंगे 78 दोनों टर्म्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। हम एक अलग क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ए एन टर्म गिवन है एंड वी फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ठीक है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का है, 5.3 एक्सरसाइज है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। इन दिस क्वेश्चन हमें ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4। ओके, नाउ फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे। एपी इट मीन्स A1 n के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, 1 देन 7, A2 3 प्लस 4 इंटू 2 11, A3 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, सो ऑन हम इस तरह से बना सकते हैं। तो मेरे पास एपी क्या बन गई, 7 11 15 एंड सो ऑन। बहुत इजी हो गया। a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 11 माइनस 7 एंड 15 माइनस 11, देन ये मेरे पास आ गया 4 एंड ये हमें गिवन है n इज इक्वल टू 15। आप बहुत इजीली वैल्यू पुट कर दीजिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। 15 बाई 2 2a 7 प्लस 15 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 4। आप लोग ही सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ ओनली थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर देती हूँ। 7 2 ज़ा 14 एंड ये 14 इंटू 4। ठीक है, देखिए बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सिंपल मल्टीप्लाई करिए एंड यू गॉट योर आंसर। आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले सकते हैं। बहुत इजीली मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर इफ ए एन इज गिवन है, ओनली जस्ट हमें क्या गिवन था, ए एन गिवन था, देन फर्स्टली हमने क्या कर लिया, एपी फॉर्म कर लिया और उसके बाद बहुत इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं बताती हूँ, अगर एस एन गिवन है, आपको सम गिवन है, देन आप एपी कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि एपी कैसे फॉर्म करना है। अगर टर्म गिवन थी तो हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया था, बट अगर टर्म नहीं गिवन है, अब हमें एस एन ही गिवन है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर बुक। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज दैट एस एन गिवन है। नाउ एस एन गिवन होता है, फर्स्टली हम S1 फाइंड आउट करेंगे, यानी सम, वही n की वैल्यू रख दीजिए, देन क्या आ गया 3। S2 फाइंड आउट कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, देन 8 माइनस 4 इट मीन्स 4। S3 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर, देन 4 3 जा 12 माइनस 9 इट मीन्स 3। ठीक है, S4 4 मल्टीप्लाई 4 4 स्क्वायर, देन क्या होगा 16 माइनस 16 इक्वल 0। ये मेरे पास S1 S2 S3 S4 आया है। इट इज नॉट द A1 A2 A3 A4। ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 नहीं है, ये मेरे पास क्या है, सम गिवन है। तो मैं फर्स्टली फाइंड आउट करूंगी AP। तो A1 किसके इक्वल होता है, S1 के, तो ये मेरा क्या हो गया 3। सेकेंड मैंने फाइंड आउट किया A2 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है S2 माइनस S1। S2 मेरे पास क्या है 4 माइनस 3, देन क्या हो गया 1। A3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है S3 माइनस S2। S3 मेरे पास क्या था 3 माइनस 4, देन क्या हो गया माइनस 1 हो गया। A4 फोर टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है S4 माइनस S3। इट मीन्स क्या हो गया 0 माइनस 3, देन क्या आ गया माइनस 3। ओके, इस तरह से मैंने एपी फॉर्म कर ली। मेरी एपी जो फॉर्म हुई है वो क्या हुई है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड सो ऑन।
ठीक है, अब हम इजीली, मेरे पास एक भी हो गई है, मुझे कितने भी टर्म का सम फाइंड आउट करना है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द 10 टर्म, हमें 10 टर्म का फर्स्ट सम फाइंड आउट करना है। तो n क्या हो गया 10, a की वैल्यू 3 एंड d इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1, देन क्या आ गया -2। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 10/2 2a, a मीन्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2। देखिए ये हो गया 5 6 प्लस 9 इंटू -2, 5 6 माइनस 18, 5 मल्टीप्लाई क्या क्या हो जाएगा -12, देन आपके पास सम क्या आ गया -16। एसएन यानी 10 टर्म का हमने सम फाइंड आउट कर लिया, बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन इज दैट एसएन इज गिवन दैट। ठीक है, मेरे लास्ट क्वेश्चन में एएन गिवन था, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ मैं, इस क्वेश्चन में एसएन गिवन है। देन फर्स्टली S1 S2 S3 S4 फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट हमने नेचुरल वैल्यूज पुट कर दी एन की। देन A1 S1 के इक्वल होता है, A2 फाइंड आउट करने के लिए S2 माइनस S3, A3 के लिए S3 माइनस S2 एंड A4 के लिए S4 माइनस S3। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, AP फॉर्म हो गई हमारी। अगर AP फॉर्म हो गई तो बहुत इजीली आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द 15 टर्म, an हमें क्या है, अगर मैं tn 15 फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो a प्लस 15 टर्म a प्लस 14d, बहुत इजीली यहाँ वैल्यू देख के मैं 15 वाली टर्म भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट।